Hello students, today we will start our next lecture of English grammar vocabulary part. Okay, so previous lecture में हमने root words के through vocabulary start की थी. So आज भी हम उसी तरह पढ़ेंगे. So आज का word है mal, M-A-L, mal. एंड इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इल, बैड, रॉन्ग, ईवल. दैट मीन्स वी कैन से कि अगर कहीं भी किसी भी वर्ड में मैल वर्ड आ रहा है, ठीक है, उसका प्रीफिक्स है, तो आप उसको नेगेटिव, उसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव मीनिंग है ना. क्योंकि देखो सारे वर्ड्स का क्या है, सब कुछ नेगेटिव ही शो कर रहे हैं. इल हुआ, बैड, रॉन्ग, ईवल, ये सब नेगेटिव चीज़ को ही डिपिक्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ मैलिशियस. मैलिशियस मीन्स हेटफुल, राइट. सो मैलिशियस मीन्स हेटफुल. मैलिशियस में हमने देखा कि मैल का मतलब अब सब रॉन्ग, सब कुछ नेगेटिव वे में आएगा, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया हेटफुल. द नेक्स्ट वर्ड इज़ मेलाइज. मेलाइज मीन्स डिप्रेशन. ओके, सो यहाँ पर भी अगेन हमने वही देखा कि इसका जो मीनिंग है ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है, कुछ बैड है, कुछ नेगेटिव फीलिंग वाला वर्ड है. तो मेलाइज इज़ डिप्रेशन. देन नेक्स्ट वर्ड इज़ मेलाइन. मेलाइन मीन्स हर्टफुल और इंजूरियस, राइट. किसी चीज़ से अगर आप हर्ट होते हो, कोई बात है जो हर्टफुल है, जो आपके लिए बहुत, आपको वो बात हर्ट करेगी, तो वो बात हर्टफुल है, मेलाइन है, ठीक है. एंड कोई चीज़ है जो आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, या आपकी नॉट ओनली फॉर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बट ऑल्सो फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल. तो कोई भी चीज़ है अगर वो इंजूरियस है आपकी बॉडी के लिए या किसी पर्टिकुलर और चीज़ के लिए, तो दैट कैन बी सेड एज मेलाइन, राइट. The next is malady. Malady means any disorder or disease of the body. So basically this represents to any disorder or disease of the body. Then malice. Malice means feeling a need to see others suffer. So it's a feeling, ठीक है. और ये फीलिंग कैसी है? जो फीलिंग ये फील कराती है कि मुझे किसी और को सफ़र होते हुए देखना है ना. मतलब कभी कभी हमें किसी पे गुस्सा आता है, या किसी से हमारी किसी से फ़ाइट हो गई है, कुछ है, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि आई वॉन्ट टू सी दिस पर्सन सफ़र, कि ये परेशान हो, ये सफ़र करे, मेरे को ये ऐसा देखना है. तो उस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? फीलिंग अ नीड टू सी अदर सफ़र को क्या बोलते हैं? मैलिस. देन नेक्स्ट इज़ मेल कंटेंट. मेल कंटेंट मीन्स डिससेटिस्फाइड. अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक करके भी पढ़ो तो क्या मतलब है? मेल कंटेंट, मेल मीन्स रॉन्ग, बैड, इल, एनीथिंग, ठीक है. तो अगर हम इसको रॉन्ग की तरह लेते हैं, रॉन्ग, मेल इज़ रॉन्ग एंड कंटेंट, ठीक है. रॉन्ग कंटेंट, कि अगर आपने एग्ज़ाम था आपका और आपको ये फीलिंग है कि नहीं, द कंटेंट विच आई हैव रिटन इज़ मेल कंटेंट. जो कंटेंट मैंने अपनी कॉपीज़ में लिखा है वो मेल कंटेंट है, मतलब वो रॉन्ग कंटेंट है. तो उससे आपको एक फीलिंग क्या आएगी? उससे आपको डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी, राइट. तो इसका मतलब हमने यहाँ पे कैसे रिलेट किया कि उसकी वजह से हम डिससेटिस्फाइड होंगे. तो मेल कंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड. देन नेक्स्ट इज मेलफिजेंस. मेलफिजेंस मीन्स रॉन्ग डूइंग और मिसबिहेवियर. जब आप किसी से मिसबिहेव करते हो, उस पर्टिकुलर मिसबिहेवियर को, उस बिहेवियर को नेम हम एक और नेम से अगर जाने तो उस बिहेवियर को हम कह सकते हैं मेलफिजेंस, राइट. देन मैलेडिक्शन. मैलेडिक्शन मीन्स द अटरेंस ऑफ अ कर्स. कर्स मीन्स क्या होता है? श्राप. तो अगेन इट्स एक्चुअली बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ फीलिंग और इट्स रिप्रेजेंटिंग अ सिचुएशन ऑफ कर्स, ठीक है, अटरेंस ऑफ कर्स. देन नेक्स्ट इज़ मेल फंक्शन. मेल फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर, जैसे मशीन है, तो वो मशीन सडनली ब्रेक डाउन हो गई, या फिर वो फंक्शन जो कर रही थी वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो मेल फंक्शन वर्ड हम यूज़ करते हैं स्पेशली इन दीज केसेस, राइट. देन नेक्स्ट इज़ मेलाड्रॉइट. Maladroit means awkward, clumsy situation, awkward situation. That is maladroit situation. Then last is dismal. Dismal means dreamy, gloomy. ठीक, कि किसी चीज़ को लेके आप ड्रीमी हो, तो यू कैन से dismal for that particular situation. ठीक. So these were the words for today. Thank you. I hope आपको ये समझ में आए होंगे, एंड आई होप ये इतने ज़्यादा नहीं है कि आप बर्डनाइज्ड हो. तो मैं
इतना आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगी कि आप सारे वर्ड्स आज के आज ही लर्न कर लेंगे। इनको कॉपी में लिख के अच्छे से लर्न करेंगे अलॉन्ग विद देयर स्पेलिंग्स। ओके, थैंक यू।